कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तं वैराग्यं च कथं प्राप्तं एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमीक्षसे चेतात् विषयान् विषवत्यज क्षमा आर्जवदया तोष सत्यं पीयूषवद्भज। न पृथ्वी न जलं नाग्निर्वायोर्दौर्नवा भवान् येषां साक्षीणमात्मानं छिद्रूपं विधिमुक्तये। और ये चौथा श्लोक, एक श्लोक पर्याप्त है आपको तत्काल ब्रह्म ज्ञान करा देने में। और बोलते हैं अष्टावक्र, यदि देह पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्यते तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। पहले 3 श्लोकों का भी सरल में भावार्थ बता देते हैं और चौथे पर गहन चिंतन करेंगे। तो जो सृष्टि का सबसे मौलिक दार्शनिक प्रश्न है उस पहले श्लोक में पूछ दिया गया है। विश्व के जितने दर्शन हैं किसी न किसी रूप में वही प्रश्न रखते हैं। वास्तव में गहरे अर्थों में जो मैंने बताया वह भी विधि पूछ रहे हैं कि हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी। उसी को इस शब्द में पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हमें वैराग्य कैसे होगा, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हमें मुक्ति कैसे उपलब्ध होगी, कृपा करके हमें बताएं। ये 3 प्रश्न लग रहे हैं लेकिन वास्तव में एक ही प्रश्न है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य है मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य साधन है। तो प्रश्न तो जो हम सबका है और सबका वास्तव में है, मुक्ति क्यों, किससे मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी। दुखों से मुक्ति चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, अभाव से मुक्ति चाहिए, अपमान से मुक्ति चाहिए, रोग से मुक्ति चाहिए, मृत्यु से मुक्ति चाहिए। आप में से कौन सा जीव है, आपने कभी किसी को देखा है जो इससे मुक्त नहीं होना चाहता है। सबका अपना अनुभूत सत्य है। वही शाश्वत सनातन प्रश्न जो है वो रख दिया है। संपूर्ण मानवता का ये प्रश्न है, निमित्त है जनक, और उसका उत्तर देते हैं। उस शाश्वत सनातन यक्ष प्रश्न का समाधान कर देते हैं कुछ श्लोकों में ही। बाकी तो उसी की व्याख्या होगी, स्पष्टीकरण होगा। तो क्या बताते हैं, पहली शर्त क्या है। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमीक्षसि चेतात् विषयान् विषवत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद्भज। हे जनक, हे राजन, हे पुत्र, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषवत त्याग दो। विषयों को विष समझकर इनका त्याग कर दो। और 1 is don't and there are 6 don'ts. क्षमा आर्जव, 1 is don't and 6 are affirmative declarations. क्षमा आर्जव दया तोष सत्य। विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा भाव, क्षमा। अब इन शब्दों पर एक एक पर भी बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है लेकिन आप समझ सकते हैं। किसी ने कोई छोटी, अब ऐसे तो गुस्सा नहीं होते हैं, क्रोध नहीं करते, कुछ ना कुछ किसी से गलती हो गई तो क्रोधित हो गए, उसको अभिशप्त करने लगे,
क्षमा करो, यथासंभव क्षमा करो, क्योंकि अधिकांशतः तो क्रोध जो आता है दूसरे को अभिशप्त करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। तो क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा उद्विग्न मन रहेगा, शांत मन रहेगा, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तत्व चिंतन का समय न होगा। क्षमा आर्जव, आर्जव शब्द समझना बहुत आवश्यक है। आर्जव मीन्स द यूनिटी बिटवीन द वर्ड, थॉट एंड एक्शन। सरलता। हम क्या करते हैं, दुनिया का सबसे बड़े राजनेता कौन हो सकता है? शरीर से जुड़े हुए थे भाई लगते थे, तो बोले कि एक पॉलिटिशियन ने कहा कि, और ऐसे बोले कि ऐसा आप नेता बनना चाहते, बहुत नेतागिरी, आपको तो बहुत सरल उपाय बता देता हूँ। और जब ये इसका भाष्य मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ तो वही मुझे दृष्टांत आ जाता है, इतना सुंदर। तो बोले कि हाँ, नेता बनने का क्या उपाय? बोले कि बस एक संकल्प आपको लेना है, करना कुछ नहीं है, 2 पैसा नहीं लगेगा। बोले क्या? बोले कि अपने होशो हवास में 24 घंटे में कभी भी सच मत बोलना, झूठ ही झूठ बोलना, देखो कितना जल्दी आप नेता बन जाओगे। अब ये सच हमारी राजनीति का या विश्व की राजनीति का ही, लेकिन हम सबके आचरण का भी है। वी स्पीक समथिंग, वी बिलीव समथिंग एल्स, वी डू समथिंग एल्स। देयर इज नो इंटेग्रिटी एंड हार्मनी बिटवीन द वर्ड, थॉट एंड एक्शन। लेकिन जब आपके जो चिंतन में, वाणी में और कार्य में एकता है, उसको बोलते हैं आर्जव। इसी से आर्ज शब्द आया है, और उसका उल्टा होता है ऋजु, टेढ़ा मेढ़ा। अर्जुन शब्द भी, अर्जुन जो चरित्र है उसमें यही आता है, स्ट्रेट। तो हम अपने चरित्र में देखें, पत्नी से बोलते कुछ हैं, पति से बोलते कुछ हैं, किसी से और कुछ बोलते हैं, सोचते कुछ है और उधर से बोलते हैं कुछ और बोलते हैं। तो इसमें ऊर्जा इतनी जाती है। मैंने देखा, मेरे स्वतः के मित्र कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ही बोल देते थे, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो यार, तुम्हारा इतना इंटेलिजेंट हो, भाषण सब कुछ करते हो, सब पर छा देते हो, लेकिन इतने बेवकूफ़ क्यों है? तो मैं बोलता है कि क्या बेवकूफ़ हूँ? तो बोलते तुम बहुत सहज सरल हो, जो सीधे सीधे बोल देते हो, छुपाते कुछ नहीं हो, संसार में बड़े असफल हो जाओगे। मैं चुपचाप सुन लेता था, मुझे सब बोलते थे। जब व्यवहारिक जीवन भी, दिल्ली वगैरह में भी बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस सब बोलते थे कि तुम बड़े पावरफुल हो, बड़े विद्वान हो, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, व्यवहारिक फायदे की बात क्यों नहीं करते हो, सब बात सामने क्यों बोल देते हो? अब हमारा पतन इतना गहरा हो गया है कि हमने ये मान लिया है कि वी शुड नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ स्पीक व्हाट वी बिलीव एंड एक्ट अपॉन द सेम। हमें कुछ सोचना कुछ चाहिए, बोलना कुछ और चाहिए और बताओ कुछ और। ये हमारे पतन की। तो वास्तव में जब तक आपके जीवन में ये आर्जवता नहीं है, आर्ज भाव नहीं है, तो सब कुछ आपको उपलब्ध हो सकता है, लेकिन आपको ब्रह्म ज्ञान की चर्चा या आत्मज्ञान तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्षमा, आर्जव, दया, मैं व्यवहारिक ये सब बताता हूँ। प्रतिदिन निकलता हूँ, एक बार भोजन केवल लेने जाता हूँ तो उतनी देर में मेरा पारा बहुत ऊपर नीचे आता जाता है। जो सड़क पर जिस तरह के लोग देखते हैं, भाषा करते हैं, तो पहले तो बहुत असहनीय हो जाता था, लगता था कि आश्रम से चले जाओ। तो कोई ना कोई तो होगा, जैसे गाली गलौज आपस में करते हैं, सड़क पर चलने वाले जैसे चलते हैं होकर के। तो लेकिन बाद में समझ में आया कि देखो भाई, आप यहाँ पर आए हो, सृष्टि आपके अनुसार नहीं होगी। आपके कमरे में, आपके आश्रम में जहाँ कहीं तो हो सकता है थोड़ा आपके विपरीत कुछ ऐसा जो आपको पैलेटेबल ना होगा, आपके मनोनुकूल सब कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? अब उन पर क्रोध आता है कभी, अभी भी, अब लेकिन बहुत दिखता है, अभी करके बहुत कम हुआ है। तो ये करते होता क्या? और हम सहज समाधि में रहने की कोशिश करते हैं, निधिध्यासन में या सहज समाधि, अब उसमें खंडित होता है वो। तब ये बात जब समझ में आ गई कि अरे वो तो चलता रहेगा, आप वो अपना कर्म कर रहा है, कब तक अपनी समय, मुझे 2-4 साल लगा यहाँ पर वो सिद्ध करने में। तो क्रोध आता था, इडियट, ऐसे कभी कभी बोल भी देता था, कभी मन करता था, लेकिन अपने अंदर तो आ ही जाता। तो आप अशांत हो गए, अपनी ऊर्जा नष्ट हुई। आप जो निधिध्यासन करे थे, आप सहज समाधि में थे, आप आनंद में थे, आपका आनंद खंडित हो गया। भाई कोई शराब पी के चल रहा है, कोई दूसरे को गाली दे रहा है, उसको नियंत्रित आप नहीं कर सकते हैं, तो अभी उसको भूल जाइए, क्षमा कीजिए कि चलो उसकी ऐसी परिस्थिति है, चल रहा है। व्यवहारिक अर्थों में क्षमा, आर्जव, दया, उस पर दया कीजिए कि उसकी कोई ना कोई तो स्थिति है, उसके कारण वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, शराब पी रखा है, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, गाली गलौज कर रहा है, आप जैसा नहीं माहौल मिला है। ये सोच करके फिर अब उतना अंतर नहीं पड़ता है। क्षमा, आर्जव, इस सब का वैज्ञानिक मैंने अपने पर देखा, तब पता चला इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि कह दिया शास्त्रों में क्षमा, आर्जव, दया, अतोष। अतोष
कंटेंटमेंट, ये तो बात हम लोग बचपन से भी इंग्लिश में भी पढ़ते, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट ब्लिस, संतोष। तो जब तक आपको संतोष, यहाँ पर वास्तव में ब्रह्म तो एकमात्र जो सत्ता है, परमात्मा एकमात्र वस्तु है जो आपको संतोष, लेकिन यहाँ संतोष सांसारिक अर्थ, अभी तो हम जीव है ना, हमारे एक मकान है कि दो मकान है, कि हमारे कितना कौन प्रेम करता है कि घृणा करता है, कि हमारी पूजा, सन्यासियों को और समस्या, हमारे कितने चेले हैं पर सष्टांग करता है कि नहीं करता है, दान देता है कि नहीं, वो और ज़्यादा पचड़े में फंस गए हैं सब। इसी के चलते सब दूर दूर से हट करके मैं एकांत में बैठ गया, तो सब इस चक्कर में फंस गया। क्षमा आर्जव दया तोष, तोष है ही नहीं। अरे तो ये तो 5 ही 6 आए हैं, पहली बार मेरे को बहुत गुस्सा आया, जबकि 25 बार भी आए, बोले कभी नहीं करूँगा। 100-200 लोग नहीं आए, इतना मैं, लाखों लोग मेरे को टीवी पर देखते थे, संन्यास से पूर्व भी बोला भी कि मैं 2% का समझ रहे हो क्या, टेलीविजन के लोग पड़े रहते थे, इंटरनेशनल चैनल भी पड़े रहते थे, आता नहीं था तो मैं 20 लोगों को। लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि ये क्या बात है, ये अहंकार की जो बात तो तुम सोच रहे हो कि इतने लोग सुनने आएंगे नहीं आएंगे ये करके, तो ये बात जो है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं। तोष आप जो अभिष्ठान आपको तो आनंद आ रहा है ना इस चिंतन में, और जो जिनकी मुमुक्षा है वो आ गए हैं, 1 आए हैं कि 2 आ गए हैं, तो ये जब जान गया मैं ये करके भाई एक आदमी श्रोता, ओनली वन, एक भी श्रोता बैठा हो, मेरी इच्छा हो रही है तो मुझे तो आनंद आ रहा है, अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ। तो अब वो बात हर जगह लागू कर दो, एक मकान में नहीं, दूसरा भी एक मकान चाहिए, उतना भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक गाड़ी दिल्ली में तो बदलते हैं, हर 6 महीने में बदल देते हैं, सेकंड हैंड गाड़ियाँ का सबसे बड़ा मार्केट है। मैं देखा खुद, जो मेरे साथ 2-2 करोड़ वाली गाड़ियाँ, वो भी 2 साल में भी इधर करके दूसरा लाया, पैसे इतने आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो वो जो आपकी जो बर्निंग फायर विद इन यू टू कम्पीट विथ अदर्स, फिर आत्मज्ञान आपके लिए नहीं है। आपकी यात्रा ही नहीं वहाँ पर चलेगी, बाह्य यात्रा आपकी चल रही है, संतोष न होगा तो। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज, सत्य, यही जो फिर आर्जव जो कहा ना, सत्यमय आपका आचरण होना चाहिए। जो देखते हैं सुनते हैं वहीं बोलिए, सत्य का, विचार में भी सत्य होना चाहिए, वाणी में भी सत्य होना चाहिए, और आचरण में भी सत्य होना चाहिए। ये 6 अब ये संपूर्ण अलग अलग तरीके से जो मैंने वो बताया वो सब इसमें आ जाएंगे। ये आप 1 हफ्ते भी करके आप देखें, 1 हफ्ते के लिए कीजिए, टेम्पररी कीजिए 1 हफ्ते एक्सपेरिमेंट, कि क्या अंतर पड़ रहा है, बहुत अंतर आ जाएगा। तो ये इन्होंने शर्तें रख दी। इसमें जो विषयान विषवत त्यज, उस पर कई दिन मैं बोल सकता हूँ और बड़ा गहरा विषय है, लेकिन आपको एक व्यवहारिक बात बताता हूँ। विषयों को विष क्यों कहा गया है? विषय क्या है? ये समस्त जगत प्रपंच यानी 5 भूतों से बना है, और 5 भूतों से जो बना जगत है वही प्रपंच है। ये 5 इंद्रियां हमारी, 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। संक्षेप में सबसे मूल बात ये देखें आप, समाधि किसी न किसी रूप में, थोड़ा ध्यान वगैरह तो आप लोग एलिमेंट्री करते ही है ना। आप ये बताइए कि ये तो अमेरिका में चले जाइए, घोर नास्तिक भी हैं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे में नाम लेना ठीक नहीं है, प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान, एनसीईआरटी के डायरेक्टर जनरल, बड़े मित्र थे, बातचीत होती थी। वो नास्तिक थे, बुद्धिस्ट टाइप के थे और नास्तिक जैसे ही थे, लेकिन वो 2 घंटा ध्यान करते थे। उस बात बोलते कि नहीं यार, वो जिस दिन एक दिन भी ध्यान और योगा नहीं करूँ ना, तो लगता है कि जीवन नष्ट गया ना। ये प्रामाणिकता है। वहाँ पर आप जब ध्यान करते हो, जो करते हो, तो ये 5 विषयों के तरफ जो नित्य भाग रहा है, आपका मन और शरीर भाग रहा है, तो उसकी आग में जलते हो आप सुबह से शाम तक, पता भी नहीं है ये सारी जो भी आ रहा हो। और थोड़ी देर के लिए भी 5 विषयों के सिवाय आपकी इंद्रिया क्या देखती है? आँख रूप को देखती है, नाक गंध को, त्वचा स्पर्श को, जीवा, ये 5 विषयों में ही तो आपकी जिंदगी छिपी हुई है पूरी की पूरी। अब इन 5 विषयों में, और ये 5 विषय जो हैं यही असत्य है, यही माया है, यही माया है। 5 विषय, ये 5 जो भूतों से बना जो प्रपंच है, और 5 भूतों से ही बना शरीर है, शरीरों के समूह को ही संसार कहते हैं। तो उस माया को जब तक देखते रहोगे, असत्य वस्तु को देखते रहोगे, तो सत्य को न देख पाओगे। तो अभी प्रारंभ में ये कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि परमात्मा अंदर में है, परमात्मा बाहर में नहीं, लेकिन पहली अनुभूति आपको अंदर में होगी, फिर अंदर में उस तत्व की अनुभूति हो जाएगी, फिर वो सर्वत्र दिखेगा। इसलिए विश्ववत इसलिए कहा गया कि 5 विषयों का ये आवश्यक,
पंच विषयों को विश्वत जानो तो क्या मतलब ये बोतल ना देखूं? अब इसको बड़ा निकृष्ट स्तर पर बताया जाता है, तो क्या मतलब यहाँ पुष्प की कोई गुलाब की खुशबू आएगी तो वो न लूं? इसका तात्पर्य ये नहीं है। पंचेंद्रियां भी होंगी, पंच विषय भी होंगी, उनका भोग भी होगा और भोग भी करोगे। बस ध्यान रखना है आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब एवर बर्निंग डिजायर टू रन आफ्टर देम, बंधन वो बट भोग अपने आप में। स्वामी विद्यारण का ग्रंथ पढ़िए, आदि शंकराचार्य के बाद दूसरा नाम अद्वैत वेदांत में है, विवेक, जीवन मुक्ति विवेक। उसके बाद से मेरे गुत्थियां जो अंत में फंसी हुई थी वो सब टूटी। तुम्हारे बंधन का, तुम्हारे दुख का कारण भोग नहीं बनते हैं। और ये जे कृष्णमूर्ति को, सबकी तो क्षमता नहीं है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति भी गहराई में ही कहते हैं कि कुछ भी देखना करना वो समस्या नहीं है। यू अटैच वैल्यू, जजमेंट में जब फंसते हो फिर वो वासना बन जाती है। भोग कर रहा हूं, कुछ भी भोग वर्तमान समय में प्रारब्ध ने उपलब्ध कराया है। ये परमहंस संन्यास के बारे में भी आप बोल रहा हूं, पुस्तक जाकर पढ़िए, जीवन मुक्ति विवेक। जो अवधूत हो गया, जो ब्रह्मज्ञानी भी हो गया, जो प्रारब्ध जो होगा उसको रोकने का उपाय, अगर भोग भी आ रहा है प्रारब्ध से तो वो त्याग, ये तो बोलेंगे, अष्टावक्र भी बोलेंगे, न ग्रहण करना है न त्याग करना है। अगर त्याग का अगर संकल्प लेना पड़ा है तब तो भी अज्ञान है। तो आपको भोग तो होगा, भोग होने दो, लेकिन भोग के पीछे जो पागल जो होता है वो फिर विष बन गया। अब उसके पीछे जीवन हमारा नष्ट हो जाता है, और जो हमें हमारा नाश कर देता है उसे ही तो विष कहते हैं, मार देता है। ये ईशोपनिषद में है, भगवद गीता में है, आदिशंकर के विवेक चूड़ामणि में है कि जो इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी जिसने आत्मा को न जाना, उसने आत्महत्या कर ली, वही आत्महंता है, उसने सर्वनाश कर लिया। और वो वही विषयों का पान, तो विषयों के पान का आंख नहीं फोड़ लेना है। लेकिन जो आसक्ति उसमें जो हो जाती है आपकी, तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रारब्ध बस स्वभाव सहज भाव से तो भोग आएगा और जाएगा, न उसके पीछे भागना है न उससे भागना है, लेकिन भोग तो आएगा और जाएगा। तो बस भोग हुआ तो हुआ, गया भूल गया। बस इतना अभी काफी है विष के अर्थ में। और जो 5 बताया, तो ये शर्तें बता रहे हैं। अधिकारित्व, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर अ कॉम्पिटेंट सीकर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये बता दिया संक्षेप में। अब जो 2 श्लोक हैं इसमें सब कुछ अद्वैत वेदांत बता देंगे, उस पर निधिध्यासन करेंगे हम लोग, यही करेंगे। मैं आपको बोलूँगा, चुनौती दूंगा कि आप बताओ इसके अलावा क्या जानना है, तो ध्यान से अब श्रवण करना उसको। तो तीसरा जो श्लोक है, और सब ये 2 श्लोकों में ये कह लूँ कि संपूर्ण अद्वैत वेदांत है, इसी की व्याख्या, इसी का प्रयास है, प्रयत्न है सब समझाने की। तो क्या कहते हैं तीसरे में? न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्दौर्नवा भवान येषाम साक्षीणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। पहली चीज जानो कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, तुम इन पंचभूतों के साक्षी चैतन्य इन पंचभूतों के साक्षी हो और साक्षी स्वरूप आत्मा हो। ये जान करके तुम अभिमुक्त हो जाओ। एषाम साक्षीणम आत्मानम, जो साक्षी है, साक्षी स्वरूप आत्मा अपने को जान करके अभी यहीं मुक्त हो जाओ। आप संपूर्ण भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और प्रकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है जानने को। और मैंने आदिशंकर के विवेक चूड़ामणि से क्या बोला था? अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, ये अज्ञान है। फिर ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, शरीर का दृष्टा आत्मा हूं। यहां क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? अब देखो, कुछ व्यवहारिक चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो सुन भी लोगे, लगेगा कि समझ में अच्छा आ गया, ध्यान भी लगेगा, लेकिन इसको खोलूंगा अभी आपके सामने। तो महाराज आप बोल रहे हो कि तुम पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, तो
ये तो मुझे भी पता है, हम तो शरीर है महाराज, हम तो इतने बड़े मूर्ख नहीं, ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं उल्टी बुद्धि। हम तो शरीर नहीं, हम तो पृथ्वी नहीं है, हमें तो पता है भाई मिट्टी होती हो तो। हम तो पानी भी नहीं है, हम जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, आकाश नहीं, ये कहाँ से ला दिए। तो ये केजी नर्सरी भी नहीं पढ़ा उस बालक की ये कहानी है, क्योंकि अगर बेसिक बायोलॉजी भी तुम जानोगे, ये तो साइंस की बात है ना। ये शरीरों में व्हाट इज देयर विच इज कंस्टिट्यूटिंग दिस बॉडी, 5 एलिमेंट का अलावा कुछ है क्या। पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, महासागर हो, आकाश हो, ये जो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 5 इथर जो आकाश तत्व तो कहते हैं, उसको फिजिक्स में इथर के रूप में पढ़ाया जाता है। इट्स एलिमेंट, इट्स मैटर। ये आकाश जिसको आकाश कहते हैं ना, आकाश इट्स मैटर। ये 5 तत्व है। ब्रह्मांड का कोई भी शरीर, सूर्य का, चंद्र का, आकाश का, पेड़ का, पक्षु का, धर्मी अधर्मी, सबके शरीर इसी 5 से बने हैं। जितने भी आकार, अभी एक उद्घोष कर रहा हूं, सृष्टि में जहां भी आपको आकार दिख रहे हैं, सभी इन्हीं पंचभूतों से बने हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं जब कह रहे हैं कि तुम ये पंचभूत यानी इनमें से कोई नहीं हो, तो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, क्योंकि इन पंचभूतों के संघात को ही देह कहते हैं, शरीर कहते हैं, और एक शरीर के समष्टि शरीर को ही तो विराट जिसे कहते हैं वेदांत में, वही तो संसार है, विश्व कुछ भी नहीं है। इसलिए आज तक तुम अपने को जो शरीर मानते थे और शरीर को सत्य मानते थे, शरीर को ही आत्मा, आत्मा का अर्थात सत्य, ये मेरा शरीर सत्य है और इस आश्रम में रुक रहा हूँ, चलो ये आश्रम सत्य है, ये हमारे मित्र या बगल में श्रोता, या ये सब शरीर आधारित जो सत्य बोध है, इसका त्याग करो और इन प्रपंच 5 भूतों से ही रचित जगत है, शरीर है, तो तुम क्या हो, अब भी और यहीं अगले क्षण नहीं, तुम उसके साक्षी और दृष्टा। तुम अगले दिन ब्रह्म ज्ञान के बाद सदा तुम्हारा अपना आपा, मूल स्वरूप, जिसको आम भाषा में आत्मा कहेंगे या अपना, तुम इन पंचभूतों के साक्षी हो और साक्षी स्वरूप आत्मा जान करके तुम अभी मुक्त हो जाओ का तात्पर्य तुम मुक्त ही हो। अगर तुमने यह मान लिया कि मैं शरीर नहीं, शरीर का साक्षी हूं। अब कहने में तो कह दिया मैंने 2 मिनट में, और इसके आगे कुछ है भी नहीं वेदांत, लेकिन इसको समझने में समय लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करें तो उतना कठिन भी नहीं है। अब जब कह रहे हैं कि तुम, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि अगले क्षण में तुम साक्षी होगे, तपस्या के बाद में होगे, तो वह जो परम तत्व है वह तो है, अभी उपलब्ध है। तो परम उपलब्ध है तो क्या सोया है प्रभु, जगाना पड़ेगा, या कि कोई ढका है किसी चादर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्ण नग्न है, पूर्ण नग्न है। अनुभूत सत्य उपनिषदों का है, मेरा भी अपना, दिखाऊंगा आपको, अंतिम दिन दिखाऊंगा। नग्न यहां पर उस पर ब्रह्म का, जो मैं अपने मन से बोलूंगा नहीं, वेदों में, उपनिषदों में, सर्वत्र, जिस ब्रह्म, पुराणों में भी, भागवत के माध्यम से भी आपको बताऊंगा जो कि ये सर्वत्र नग्न ब्रह्म का दर्शन। तो अभी भी वास्तव में तुम नित्य उस ब्रह्म को देख रहे हो, सुन रहे हो, उसी से व्यवहार बर्ताव कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। इसके लिए छोटी सी घटना बताता हूं। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में इस छोटी सी घटना से कितना ब्रह्म ज्ञान। ये घटना कहीं इलाहाबाद के आसपास की है। 3 स्टोरी ये बताते हैं इसी के लिए कि ब्रह्म आत्मा को समझते हैं कि कुछ दूसरी चीज है। तो 3 बच्चे थे, एक किसी अरब कंट्री से आया था, एक क्रिश्चियन कहीं यूरोप के कंट्री से आया था, और एक अपना देसी बच्चा था हिंदुस्तानी। तो जिस टीचर के यहाँ पढ़ रहे थे वो तीनों बच्चे, तो उन्होंने 10 रुपया दिया। उस समय 10 रुपया 5 रुपया जो भी दिया, तो वो जो तरबूज आता है ना इस गर्मी के मौसम में, तो उन तीनों के लिए बोला कि तुम लोग जा करके, उसी के लिए दिया। उन्होंने अपनी भाषा में एक को बता दिया था कि जा करके तीनों वो खरीद लेना और खाना तुम लोग। वो तीनों बच्चे गए, एक को ही केवल बताया था जो भाषा समझता था, तो वहाँ पर तीनों के लिए बता दिया था कि तीनों को उसमें भाग करना है। तो बोले सर कि क्या खाएंगे, अभी बाजार में नहीं पहुँचे तब तक। तो एक ने बोला, जो अरबियन था, वो बोला कि तरबूज खाऊंगा मैं। जो क्रिश्चियन अंग्रेजी जानता था वो बोला कि आई वॉन्ट टू ईट वाटरमेलन। और जो हिंदुस्तानी था वो हिनवाना,
इस शरीर की जहाँ जन्मभूमि, उसको हमको याद है अपने खेतों में हिनवाना बोलते थे, हिंदी बल्कि हिनवाना। तीनों लगे झगड़ने, नो नो आई वांट वाटरमेलन। वो हिंदी वाला बोले नो हिनवाना कर देंगे, वो अरबी वाला था तरबूज। तब एक आदमी दूर से सुनिए, तीनों बच्चे झगड़ रहे हैं, जानता था उस शास्त्र गुरु को। ये रामतीर्थ अमेरिका में घटना बता रहे हैं, ब्रह्म और सारे धर्म जो लड़ते हैं उस पर बता रहे हैं। तो बोले कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक से पूछ लिया और तीनों का सुन लिया। बोले कि अच्छा तुम तीनों को जो चाहिए, तीनों को अपने, तुमको वाटरमेलन दे दूं, तुमको तरबूज दे दूं, तुमको हिनवाना दे दूं तो ठीक है? हाँ बोले यस यस। वो गया, उतने में एक ही मिलने वाला था, एक खरीदा। जब वहाँ से खरीद करके लेके आया तो वो तो वस्तु है ना, शब्द नहीं है। ब्रह्म वस्तु और ब्रह्म शब्द में अंतर है, ये बताना यहाँ पर। जब वो वस्तु मिली तो तीनों की जो अभिप्सा थी, जो भूख है, तो तीनों की तृप्त हो गई। केवल भाषा का भेद था, भाषा भेद के कारण तो जो वस्तु होगी, जो तत्व होगा, जो अब हम पंचभूत और पंचभूतों का दृष्टा और साक्षी, अब ये शब्द मात्र है, वस्तु के रूप में जान नहीं रहे हैं। यहाँ पर बोध करेंगे, वस्तु के रूप में देखेंगे ना, तो अभी इतना तो समझ में आ रहा है जब कह रहे हैं कि अगले क्षण नहीं, अभी हो तुम, अभी भी ये पंचभूत हैं, उनके तुम साक्षी हो, वही आत्मा है। ये तुम जान गए तो तुम मुक्त हो। तो जिस तरह से तीनों की समस्या का समाधान होगा, तो वास्तव में तुम मुक्त ही हो, लेकिन बंधन का भ्रम हो गया है शरीर मानने के कारण। तो प्रभु मुक्त कराओ ना। जाट रहते ना, जाटों गांव में जब थे भगवत के, तो बोलते कि महाराज जी बताओ ना, जल्दी हो, जरा जल्दी बताओ। तो ये अब चौथा श्लोक ला रहा हूं, जिसमें सब कुछ बता देते हैं। इस पर हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे, सब करेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। द इंटायर आर्ट एंड साइंस, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज कंटेंट इन दिस वन वर्स। एक श्लोक में संपूर्ण विज्ञान और तकनीक दोनों है आत्मज्ञान का। इस तरह के कुछ श्लोक इस अष्टावक्र गीता के कम से कम 25-30 ऐसे हैं मेरे जीवन में, हर से। भगवत गीता से भी 15-20 हैं, उपनिषदों के, कि एक पर्याप्त है मेरे लिए, एक से भी पर तत्काल चला जाता हूँ उस अवस्था में, क्योंकि एक समझ में आ गया तो सब समझ में आते हैं। तो उसमें से ये श्लोक है कि मेरे जीवन में क्रांति घटा दिया। तो वो चौथा श्लोक क्या है? अपनी समग्र ऊर्जा इसी पर, इसके साथ इसी पर चिंतन करेंगे, हम निधिध्यासन भी करेंगे। तो क्या करने को बोलते हैं? नाउ ही इज गिविंग द टेक्नोलॉजी, नो हाउ। यदि देह पृथक् कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। मानव इतिहास में, काव्य में भी ऐसा क्रांतिकारी कोई उद्घोष न मिलेगा। राइट नाउ, राइट हियर, इफ यू डू दिस, यू आर फ्री, यू आर लिबरेटेड। क्या बोलते हैं? यदि देह पृथक् कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि। अगर, अब जो प्रीवियस जो बताया कि तुम शरीर नहीं, पंचभूतों के संघात नहीं, इसके साक्षी हो, अब उसी पर जो है तुम्हें आगे ही इज गिविंग विद डूज एंड डोंट्स। तुम अगर देह को, आम भाषा में बोलूं, जो मेरे गुरुदेव बोलते थे, देह को देही से, शरीर को शरीर से पृथक कर दो। सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सेल्फ, द आत्मन। अगर तुम ये पंचभूतों से, अब इसको लिपट रहा हूं, चारों जो श्लोक है ना, ये पंचभूतों से रचा ये जो जगत है और शरीर है, उस शरीर को अगर तुम आत्मा से और आत्मा को उस शरीर से अलग कर दो, यदि देह पृथक् कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि, और तुम चित्ती में अर्थात आत्मा में, आम भाषा में उसके लिए दर्जनों शब्द है, प्रज्ञान तत्व है, वही आत्मा है, वही चित्ती शक्ति है, उसे शुद्ध संबित बोलते हैं, शुद्ध बोध बोलते हैं, दैट इज सेल्फ। तो अपने शरीर से पृथक अपनी आत्मा को, या अपनी आत्मा से शरीर को पृथक करके अगर तुम आत्मा में विश्राम कर लेते हो, पूर्ण विश्राम स्थित हो जाते हो, तो अधुनैव, राइट नाउ, राइट हियर, शब्द देखिए,
दिस इज लिटरल सेंस में। अधुनैव, राइट नाउ, अधुनैव सुखी शांतो। सुखी शांत शब्द यहां पर मोक्ष के अर्थ में, गहरे अर्थों में, जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यहां पर जहां पर अष्टावक्र सुख शब्द का प्रयोग करें उस परमानंद के अर्थ में करें। अधुनैव सुखी शांतो बंध, जो ध्यान से समाधि से शांति मिलती है उसकी बात नहीं करते हैं, वो परम शांति जहां पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति, उस परम विश्रांति की बात कर रहे हैं यहां पर अष्टावक्र। तो तुम अभी इसी वक्त अधुनैव सुखे शांतो बंध मुक्तो भवेसि, समस्त बंधनों से अभी यही मुक्त होकर के तुम परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। तत्क्षण, राइट नाउ, राइट हियर, क्या करना है? सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सेल्फ, शरीर को आत्मा से पृथक करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। अगर तुमने ये कर लिया तो यही तुम मुक्त हो गए, तत्क्षण तुम मुक्त हो गए और परम विश्रांति स्वरूप जो मोक्ष है, शरीर के जाने के बाद नहीं। विश्व में कोई दर्शन नहीं है, सबकी मुक्ति जो अपने जो भी सायुज्य सालों के सब बाद में मिलते हैं, लेकिन ये सद्यो मुक्ति की विद्या योग शांकर वेदांत की, अद्वैत की, राइट नाउ, राइट हियर, क्योंकि सारे बंधन शरीर के हैं, शरीर ही कभी न बंधन में था, इसलिए उसकी मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। मैं सदा मुक्त ही था, मुझे भ्रम हो गया था शरीर होने का, और शरीर सदा ही असत पदार्थ, अनात्म पदार्थ, कल्पित पदार्थ होने के कारण बंधन का कारण बना हुआ है। मृग मरीचिका का उदाहरण स्वामी विवेकानंद राजपुताना, जो आज का राजस्थान में, उसमें भ्रमण कर रहे थे, यही महीने थे, ज्येष्ठ की दोपहरी थी और जैसलमेर वगैरह से जा रहे थे, बड़ी जून के महीने में धूप बड़ी थी और प्यास लग गई, देखे रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा है, और मृग मरीचिका का उदाहरण उपनिषदों में खूब है लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। देखा उन्होंने, अच्छा वहाँ तो दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, वहाँ गए, देखा तो वहाँ पर है ही नहीं तालाब। फिर 3-4 बार जब हुआ तब उन्हें याद आया उपनिषदों का, अरे इसी को मृग मरीचिका कहते हैं, मिराज, देयर इज नो वाटर एंड इट अपीयर्स दैट इज ए पॉन्ड और ओशन। और फिर ये जगत जो प्रपंच है, ये मेरी प्रेयसी, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का पद, मेरा ऐश्वर्य, मेरा वैभव, ये अपने आप में व्यवहारिक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई काटना है किसी को, न पत्नी को काटना है, न पति को काटना है, न धन वैभव कुछ, लेकिन ये जान लो कि ये स्वप्नवत है सबके सब, और तुम इनमें अब तक विश्राम कर रहे हो। विश्राम करने की व्याख्या करनी पड़ेगी, अब ध्यान समझ लीजिए। बोल दिया आपको अच्छा भी लगा, लेकिन समझ ना पाओगे गहराई में। जब बोलते हैं कि देयर इज वेरी डीपर मीनिंग, इस पर 3 दिन 4 दिन कम से कम एक शब्द में बोलूं, वही महासमाधि है, वही सह समाधि है, वही ज्ञान समाधि है, वही मुक्ति है वास्तव में। यदि देह पृथक कृत चित्ती विश्राम तिष्ठसि, अखंड समाधि क्या है, निर्विकल्प समाधि क्या है, लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान समाधि हर वक्त हो सके। तो ये तुमने, हम मान रहे हैं कि मेरी मकान सत्य है, तो मैं दिल्ली से आ गया हूँ, तुमर जी आ गए हैं, तो चिंता होगी, अरे बारिश हुई थी, सोचे कि भूकंप आ गया था दिल्ली में, कहीं ध्वस्त तो नहीं हो गई, क्योंकि उसको सत्य मैंने मान रखा है। तो हमारा अभी हम कहाँ विश्राम कर रहे हैं? हम सबके सब अज्ञान की अवस्था में किस में विश्राम कर रहे हैं? शरीर में। अभी हम शरीर में, यू आर रेवलिंग एंड अबाइडिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड बिहेवियर एंड थॉट एंड वर्ड इन द बॉडी। असत में हमारा विश्राम हो रहा है। अब असत से निकल करके, अर्थात प्रपंच जो पंचभूतों से रचित जगत है, उससे हट कर करके इस प्रपंच का जो साक्षी चेतन आत्मा तुम ही हो, तुम उसमें विश्राम करो तो तुम मुक्त ही हो। अब ठीक है महाराज, आपने तो बता दिया, तो महाराज तलवार से कहीं से खरीदनी पड़ेगी, महाराज कैसे काटेंगे उसको, देह को देह से कैसे अलग करेंगे? जंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तंत्र करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए, स्टेप वाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। नग्न कर देंगे उसको, शरीर ऐसे ही रहेगा। सब ब्रह्मज्ञानी हो जाता है तो क्या उसका शरीर उड़ जाता है? कुछ नहीं होता है, बाहर से सब कुछ वैसे रहेगा, लेकिन क्रांति घट जाएगी। शरीर में
स्थित रहने का तात्पर्य है कि जो अज्ञान की हमारी अवस्था है, हमने शरीर को आत्मा मान रखा है और उस शरीर को केंद्र में मान करके हमारा बर्ताव, व्यवहार और आचरण हो रहा है। अगर बीमारी हुई तो तुरंत भयभीत हो रहा हूँ, 4th स्टेज का कैंसर हो गया, बाईपास सर्जरी। ये किसकी बाईपास सर्जरी? आत्मा की हो रही है क्या? आत्मा की तो नहीं हो रही, तो डर गया। भय क्यों हुआ? शरीर का। और सुख भी, अच्छा ठंडा पानी पीने को मन कर रहा, अच्छा पेय पदार्थ मिला तो अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी शरीर को लग रहा है। तो समस्त सुख दुख आपके शरीर से जनित हैं, शरीर से संबंधित है। अभी अगर आप और इसीलिए सुखी दुखी हो रहे हो, इसीलिए भयग्रस्त हो रहे हो, जन्म मृत्यु सब के सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा के नहीं। अभी तो कह रहा हूं तो मानने की, लेकिन अनुभूति कर सकते हो। अनुभूति, रियलाइज जो बोला हूं ना, यू कैन रियलाइज फॉर योर सेल्फ वंस यू स्टार्ट द जर्नी विथ सम ऑथेंटिसिटी, कि वह जब आप अपने अंदर देखोगे तो पता चल जाएगा। उस साक्षी में जब प्रतिष्ठित होगे तो पहला काम क्या करना है? अभी तक मैंने, फर्स्ट स्टेप कि मैंने अपने को शरीर मान रखा था, तो अब मान्यता ही लो। अभी ब्रह्म ज्ञान छोड़ो, मान्यता तो चलो ना। गुरु जब बताता है A+B का होल स्क्वायर तो पता है, उसमें कुछ उसका दिखाता क्या है? बल्कि मान करके बेटे पढ़ो, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक। तो पहले इतना भी करो तो क्रांति घट जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो इसका साक्षी है। एक हफ्ते केवल गॉसिप के रूप में भी अगर अंध भक्त ही होकर के ये मान करके भी अगर आप कल्पना करो तो आप 7वें दिन घटने, अगले दिन भी घट सकता है, 2 दिन भी, लेकिन आप देखना कि क्या क्रांति जीवन में किसी धन वैभव को मिलने से क्रांति घटी। कोई काम रोकना नहीं है, जो काम कर रहा है करते रहो। गहराई में अंदर में ये मान करके चलो कि ये मेरा शरीर दृश्य है और संपूर्ण जगत शरीर है और सारे संबंध, लेकिन मैं गहरे में इन सब का साक्षी हूँ। और उस साक्षी में मन मेरा वहाँ पर रहेगा, बुद्धि से, शरीर से जहाँ काम करना है करता रहूँगा। ये इस मान्यता, अभी तो आत्मज्ञान की बात छोड़ो, इस मान्यता के रूप में जस्ट करके आप देखो। पूरे जीवन तो नष्ट किया है ना हमने, सबने नष्ट किया है। क्या क्या देख करके, कितनी फिल्में देखी है, कितने नाटक देखे, सब कुछ देखा, कुछ भी तो नहीं। वैसे बल्ला बीमारी लग रही है, सारे झगड़े हो रहे हैं, सारे भय पड़े हुए। तो फर्स्ट डिसोसिएट योरसेल्फ विद द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड एसोसिएट एंड अटैच योरसेल्फ विद द कॉन्शियसनेस दैट इज प्योर आत्मा। आत्म चेतना में प्रतिष्ठित हो जाओ। आत्म चेतना में प्रतिष्ठित कैसे हो जाओगे? एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उसका, आपके मन का, द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम्स। आप एक लाइन बोल रहा हूँ, व्हाट इज द निर्विकल्प समाधि और अल्टीमेट स्टेट? नोट इट डाउन, दिमाग में 2 बार 3 बार बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा, बड़ी सुंदर वाक्य है इसलिए। अंतिम अवस्था, और इसी की व्याख्या ये कर रहे हैं अष्टावक्र। When consciousness is conscious of consciousness alone, that is the supreme state, that is mukti, that is moksha. When consciousness is conscious of consciousness alone, that is enlightenment, that is self-realization, that is mukti. Repeat. When consciousness is conscious of consciousness alone, that is the supreme accomplishment, that is moksha, that is mukti, that is ब्रह्मी स्थिति। इसको फिर दूसरे इंग्लिश वर्ड में बोलता हूं, कॉन्टेंटलेस कॉन्शसनेस इज ब्रह्मन। रिपीट। ये सब आपके अभी थोड़ा पढ़े लिखे जो लोग होंगे उनके लिए कोई मान्यता का शब्द, कॉन्शसनेस इज राइट हियर। बुद्धि नहीं, बोध सत्ता, दैट विच इज इल्यूमिनिंग द बुद्धि एंड एवरी सेंस। तो कॉन्टेंटलेस कॉन्शसनेस इज ब्रह्मन। शुद्ध बोध स्वरूपोहम केवलोहम सदाशिव। हजारों श्लोक सर्वत्र इसी की व्याख्या करते हैं। अभी कंटेंटलेस नहीं है हमारी। अब देखो, आप बताता हूँ, इसको कठिन आपको लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। पहला क्या बोला? व्हेन कॉन्शसनेस इज कॉन्शसनेस मतलब साक्षी, साक्षी चैतन्य ब्रह्म। यहाँ पर ब्रह्म भी, वक्ता ब्रह्म है, वहाँ श्रोता ब्रह्म है। ब्रह्म की अनुपस्थिति में न श्रवण संभव है न कोई क्रिया संभव है। तो साक्षी यहाँ पर जो इंद्रियों, शरीर, मन, बुद्धि सबका साक्षी। मेरी बुद्धि को कौन देख रहा है आप बताओ? मेरे शरीर को तो मैं शरीर को मैं इंद्रियों से, आँख से भी देख रहा हूँ। मेरे मन को, चलो मन को मैं अपनी बुद्धि से देख लेता हूँ। मेरा मन दुखी है, सुखी है, कामी है, क्रोधी है या विरक्त है, ये मेरी बुद्धि देख ले। मेरी बुद्धि को कौन देख रहा है?
मेरी बुद्धि का प्रकाशक कौन है, उसका साक्षी कौन है? वो साक्षी भाष्य है बुद्धि, वही परमात्मा है। अब भी ये भाषा हिंदी बोल रहा है स्वामी, कभी अंग्रेजी बोल रहा है, ये आपके मन में आ रहा होगा, वहां पर बुद्धि ये तो भाषा समझ रही है, लेकिन वो बुद्धि को जो प्रकाशित करने वाली सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, उससे परे कोई ब्रह्म सत्ता नहीं है, और वो नित्य उपलब्ध सत्ता है अभी और यहीं। अज्ञान की अवस्था में हमारी कॉन्शसनेस किसे देख रही है? कॉन्शसनेस इज कॉन्शियस ऑफ वाइफ, हस्बैंड, सन, चिल्ड्रन, पावर, वेल्थ, ग्लैमर, ग्लोरी, डिजीज, एफ्लिक्शन। ये जो साक्षी किसी का शराब की बोतल, आनंद, ये द मोमेंट योर माइंड इज ऑक्युपाइड विथ एनी पर्टिकुलर, वो कंटेंट ऑब्जेक्ट हो गया, बाहर चीज हो गया, कुछ भी, कोई भी, जितने भोग है ना, जो विश जो बोला, तो उस वक्त यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर कॉन्शियस, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस बोटल वाटर, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस माइक, आई एम कॉन्शियस ऑफ यू। वो अज्ञान की अवस्था में वो, लेकिन व्हेन कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी साक्षी जब केवल साक्षी को देखता है, इसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। आपको वैज्ञानिक टर्म ला करके यहां बता रहा हूं। साक्षी भाष्य से तदाद में उच्छेदन करके साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही तो विद्या दे रहे हैं। ये बुद्धि साक्षी भाष्य है, यानी हमारी ये शरीर को मेरी इंद्रियां देख रही हैं, इंद्रियों को मेरा मन प्रकाशित कर रहा है, उसे देख ले रहे हैं, लेकिन मन को मेरी बुद्धि देख रही है, लेकिन बुद्धि को कौन प्रकाशित कर रहा है? इसीलिए चिदाभास कहते हैं वेदांत में। चिदाभास में रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, अभी भी ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के द्वारा, कॉन्शियसनेस है लेकिन वो रिफ्लेक्टेड है। चिदाभास अगर नहीं हो तो ब्रह्मांड में कहीं कोई आपको अनुभूति नहीं, कुछ भी नहीं। तो वह जो साक्षी भाष्य जो मेरी बुद्धि है, प्रथम किरण वहाँ पर पड़ रही है, अभी परमात्मा वहाँ पर, और उसकी अलग अलग परतें, तो इन सब से, और ये सब बुद्धि से प्रारंभ होते ही वो सूक्ष्म शरीर का अंग है, इंद्रियां और शरीर, और क्या बताया, शरीर से पृथक। तो बुद्धि तक तो ये शरीर है, कारण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तुम नहीं हो, बुद्धि तक तुम नहीं हो। और बुद्धि का जो साक्षी यानी प्रकाशक यानी अधिष्ठान जो आत्मा है, वो तुम हो। और कौन है? कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस ब्रह्म को कहते हैं इंग्लिश में। शुद्ध बोध स्वरूपोहम, शुद्ध बोध, वह चेतना। तो जब शुद्ध बोध उस शुद्ध बोध में ही लीन हो जाता है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही परमावस्था, वही निर्विकल्प समाधि है। उसको, उसमें बंधन नहीं, उसमें अज्ञान नहीं, उसमें जन्म नहीं, उसमें मृत्यु नहीं। आपने तो जीवन में एक क्षण के लिए इसको जाना भी नहीं, तो कैसे अब मैं तो मरूंगा, मैं तो डर हूं, अरे उसको तो जान, तुमने अभी शरीर को ही सत्य माना तो डर तो होना ना। बाईपास सर्जरी होगी, रेडियोथेरेपी होगी, केमोथेरेपी, सब डरोगे, लेकिन उसमें कभी जीवन में रहे, थोड़े दिन रह लो, देख लोगे, फिर एक दिन में पता चलेगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 30 साल से वही व्यक्ति हूँ, विस्तार में नहीं जाऊँगा, जो अगर उस अवस्था में रहता हूँ तो भयंकर से भयंकर कोई उपद्रव आता है, अपमान आता है, कुछ भी आता है, कुछ नहीं लगता है। लेकिन आम सहज अवस्था में हूँ तो बीमारी से, किसी भी अभाव से तुरंत डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, डर लगता है शरीर से भी। मैं वही व्यक्ति हूँ, द सेम पर्सन। कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? यही व्हेन कॉन्शियसनेस, क्योंकि उस वक्त ब्रह्म सत्ता मेरी है, ब्रह्म में न जीवन है, न मृत्यु है, न रोग है, न व्याधि है, न अपमान है, सम्मान है। इसके कारण मैं वहाँ पर व्यथित नहीं हो पाता हूँ। ये भूत सत्य बता रहा हूँ। आपका भी अगले दिन से ही बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए। डल बुद्धि वालों के लिए वेदांत है ही नहीं, पहले ही आप जान लो। बुद्धि तो सूक्ष्म होनी ही चाहिए, विवेक शक्ति होनी चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप क्या बताया, इन्हीं की व्याख्या कर रहा हूं कि शरीर नहीं हूं, इसका यथासंभव आप निराकरण अंदर में मन में चिंतन करके कि मैं शरीर नहीं हूं। और अभी यही जो प्रकाशक है, जो साक्षी चेतन तत्व है, उसमें आप, वो तो निराकार है। तो निराकार, अब यहां पर इसको कई तरह से बता सकता हूं। जब निराकार में ही प्रतिष्ठित हो जाए तो मुक्त ही हो, तो निराकार वह ब्रह्म है। इसलिए तुम पहले शरीर को अलग करो। अब इसको कैसे करो, दूसरी विधि बता। दृष्टा, इसकी बहुत विधियां हैं, लेकिन एक विधि अभी बताते हैं, दृष्टा दृश्य विवेक। जो कुछ भी मैंने बोला कि बुद्धि तक साक्षी भाष्य,
उसके बाद वो स्वभाष्य है, सेल्फ लुमिनस, ब्रह्मन ही सेल्फ लुमिनस, कॉन्शियसनेस ही सेल्फ लुमिनस। तो जो कुछ भी एक विधि से आपको तत्काल आत्मज्ञान हो सकता है, आत्मबोध हो सकता है, बहुत सरल तरीके से बता सकता हूं। इसके दर्जनों श्लोक हैं सभी ग्रंथों में। जिसे भी तुम देख सको या जो कुछ भी दिख जाए दृश्य के रूप में, वो माया है, वही शरीर है। और जिसे तुम न देख सको लेकिन जो है वही ब्रह्म है, वही तुम हो। और वो कब नहीं है, वो ब्रह्म शब्द है, भगवान राम कृष्ण शिव वो शब्द है। वो अंत में जो तत्व के रूप में बचेगा, आपको अगले दिन बताऊंगा। भागवतम के रूप में भी जो व्याख्या करते हैं सुखदेव, शुद्धतम वैज्ञानिक व्याख्या की है कि चलो आप खोल ही देता हूं, आज ही खोल देता हूं। सृष्टि में आज तक, सीधे सरल समझो, सब भूल जाओ, संस्कृत भूल जाओ, अंग्रेजी सब भूल जाओ। सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु है जिसे आप नहीं देख पाते हो? सबको आप देख रहे हो। दुनिया के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वैज्ञानिक को, हीरो को, हीरोइन को, निकृष्ट को, उत्कृष्ट को, पापी को, पुण्यात्मा को, पंचलोक सब तो देख रहे हैं। सूर्य चंद्र को सब आप देख रहे हो। अच्छा, वहाँ तो छोड़ो, सब देख रहे हैं। आपके अंदर अपने मन में कभी गुस्सा आ रहा है, उसको देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि से पता चल जाता है ना गुस्सा हो रहा हूँ। कभी दुखी हो रहे हो तो पता चल जाता है, वो बुद्धि देख रही है, ये भी तो दिख गया। तो जो दुखी सुखी हो रहा हो तो दिख रहा, फिर मैं नहीं हूँ। बुद्धि, आप बोलते हो ना मेरी बुद्धि मारी गई थी, कभी बोलते हैं नहीं मेरी बुद्धि आज काम करी, उसको कौन? वो साक्षी भाष्य है। तो जो बुद्धि भी जहाँ दिख जाए कि कभी बुद्धि काम करती है, बुद्धि नहीं करती है, तो वहाँ तक निषेध कर दो, वो सब माया है, असत है, जन्म मृत्यु से ग्रस्त है। और जो उसे देख रहा है यानी वही साक्षी है। और वो साक्षी कौन है? तुम, मेरा मैं, अभी मेरे, अब अपने सबके अंदर। भाई मेरे सिवाय इस ब्रह्मांड की पंचभूतों से रचित जितनी वस्तुएं पदार्थ हैं, और मेरे शरीर के अंदर भी मेरे मनोविकार से सुख दुख, प्रेम घृणा, राग द्वेष ये सब हो रहा है, इनको भी मैं देख रहा हूँ। मेरी बुद्धि कभी तीक्ष्ण काम करती है, कभी नहीं करती है, कभी कोई भाषा जानती है, कभी नहीं जानती है। तो इसको कौन देख रहा? कौन देख रहा है? मेरे सिवाय कोई सृष्टि में है देखने वाला क्या? मुझसे अलग कोई ब्रह्म अगर है देखने वाला तो ब्रह्म मुर्दा है, असत है, कल्पना है। वह ब्रह्म मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अनुभूति में यहां पर तत्काल आत्म साक्षात्कार इसी से हो जाएगा कि ब्रह्मांड में मेरे सिवाय, अपनी अनुभूति में जाओ, मेरे सिवाय सर्व काल दृष्टा, सर्व वस्तु सर्व दृष्टा, सर्व अवस्था दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा हूं, जागृत का दृष्टा हूं, सुषुप्ति का दृष्टा हूं, सुख का दृष्टा, सुख का दृष्टा, पाप का दृष्टा, पुण्य का दृष्टा, सबका प्रकाशक मैं हूं। इसलिए वह जो मेरा मैं, जो सुखी दुखी होता है वो मन होता है, मैं नहीं होता हूं। यह अलग अब करना पड़ेगा। जो काटने की तलवार, जो ये तलवार शब्द का भी प्रयोग करेंगे, अगले कल करेंगे या परसों, अष्टावक्र करते हैं, तलवार से काट डालो। अभी यही बोध शक्ति से आपको काट डालना है कि देखो दृश्य के रूप में दिख गया, मेरी बुद्धि भी दिख गई, मेरा शरीर दिख गया, यह संसार दिख गया, लेकिन देखने वाला कौन है? और शब्द उसको ना दो, लेकिन मेरे कुछ तो है, मैं तो देख, ऐसे बोलो नहीं। मेरे आम भाषा में तो कोई बोलता है, अज्ञानी के पास भी आप जाकर के बोलो, अरे कौन हो? तो मैं हूं। दरवाजा नॉक करता है, कौन है बेटा? मैं हूं मम्मी, मैं हूं पापा। वो मैं कौन है? आप दूसरा प्रश्न करता हूं, सृष्टि में आपकी तीनों अवस्थाएं हैं। इसमें आपकी पत्नी जिसके पीछे पागल थे शादी करने के लिए, या कोई लड़की आपके पीछे पागल थी शादी करने के लिए, और शादी हो गई, शादी हो गई। अब क्या क्या स्वप्न देखते थे, लेकिन शादी हो गई तो पहली रात या दूसरी रात भी, मुझे तो नहीं लगता है मानव इतिहास में कि 24 घंटे वो पत्नी आपके साथ में, आपके मन के साथ में 24 घंटे अखंड रूप से तो नहीं रही होगी, रह नहीं सकती है।
दूसरा उदाहरण, आपकी संतान बहुत प्रिय होती है, आपका अंग होती है, रक्त होती है, खूब औरतें 40 अगर 45 में हो तो बड़ी दुखी रहती हैं, कितने लोग यज्ञ कराते हैं, वह संतान भी जिसके लिए इतने यज्ञ किए, लाखों करोड़ों यज्ञ किए, वह भी पैदा जब हो जाती है तो कितने घंटे बिना सोए माँ रह पाती है, कितने देर उसको चिपक कर रहती है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 20 घंटा ज़्यादा, उसको भी तो भूलती है कि नहीं भूलती है। इसलिए सृष्टि की कोई वस्तु नहीं है, कितनी भी प्यारी हो, जिसे आप शाश्वत रूप से, अखंड रूप से जो आपके मस्तिष्क में रहता है, लेकिन जो मेरा मैं है, मेरा जो मैं है, वह कब अनुपस्थित होता है। वह मेरा जो साक्षी है, वही आत्मा है, वही सद वस्तु है, और अभी भी निकृष्ट कर्म का भी प्रकाशक है और उत्कृष्ट कर्म का भी प्रकाशक है, पाप का भी प्रकाशक है, पुण्य का भी प्रकाशक है, और वह स्वतः पाप पुण्य दोनों से परे है, अधर्म धर्म से परे है। ये अष्टावक्र अगले श्लोकों में बताएंगे। वह जो साक्षी है मेरा, मन बुद्धि तक तो पाप है, मन पाप से लिप्त होता है, बुद्धि भी पापमय होती है, आसक्ति विरक्ति से लिप्त होती है, लेकिन इसका जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, जो साक्षी है, जो मेरा मैं है, वो कब लुप्त होता है। सृष्टि का कोई जीव सिद्ध नहीं कर सकता, मनुष्य की तो बात छोड़ो। अब वही उदाहरण लाता हूँ चिट्ठी पर। चिट्ठी यहाँ पर आपके सुबह में करता हूँ जो, वहाँ पर तो आके कभी कभी चिट्ठी पैर पर चढ़ने लगती है, ऐसे भगाऊंगा उधर जाऊँगा। आप चिट्ठी को भगाते भी, वहाँ पर चीनी रख दो, देखता हूँ चीनी के ढेले लाती हैं, धो के ले जाती है। आप कितना भी प्रयास करो, अच्छा आप उस चिट्ठी को जो पकड़ने जाओ तो चिट्ठी का मच्छर को पकड़ने जाओ, कोई तो चिट्ठी या मच्छर ने बोला हाँ, या प्रेम से आकर बैठ जाता है, हाँ जी मुझे ले चलो। कोई कीड़ा मकोड़ा, वो तो पेट से होते हैं, पायरेट वगैरह, जिसे प्रेम हो गया तो उसमें विश्वास है कि मारेगा नहीं, लेकिन जहाँ आशंका है जीव की, मक्खी मच्छर तक आपके, जहां उसको भय है कि मुझे मार देगा, वो आता नहीं है। बहुत गहरा रहस्य आप इससे सिद्ध होने जा रहा है। जो चिट्ठी के अंदर भी कौन है, उसका जो साक्षी यानी ब्रह्म है, वो जो अजर अमर अविनाशी है, वो आपके पकड़ में न मक्खी आती है न मच्छर आता है। कोई भी जीव अपना भय देखता है, भाग जाता है, क्योंकि वह गहरे अर्थों में, और हम भी मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह गहरे में कहीं न कहीं वह जो अजर अमर अविनाशी जो तत्व है, साक्षी चेतन जो तत्व है, आत्मा है, उसे अज्ञान के कारण उस समय मृत्यु जैसी प्रतीत होती है, उसे बचता है। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, जो मैंने बताया, दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता, कोई मृत्यु नहीं चाहता है। मेरे गुरुदेव इस पर बड़ा जोर देते थे कि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, सारे भय का मूल में है। और इस तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, अर्थात आत्मज्ञान मतलब अपना ज्ञान, आपा ध्यान शब्द दीजिए, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म तो बड़ा शब्द है, आत्मज्ञान भी कुछ, अरे मूर्ख, यही तो बोल रहे हैं जो बोला वहां पर जनक, वहां पर एकरिका पर, हे राजन तू ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है। वो हमारे सबके अंदर का जो आत्यंतिक मैं है, उसकी व्याख्या अलग करेंगे, आगे बताएंगे। तो हमारे अंदर का जो मेरा मैं है, वो कभी अनुपस्थित नहीं होता, वो उसकी मृत्यु कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, और वह उसमें न कभी दुख की कोई संभावना नहीं है। वो स्वतः आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे सतचित आनंद कहते हैं। उसके सिवाय सर्वत्र दुख है, असत है। इसीलिए जब तक उस स्वरूप को न जानो, और उसको जानना ही उसे प्राप्त कर लेना है, क्योंकि वो नित्य प्राप्त वस्तु है, तुम्हारा अभिन्न अंग है, अंतरतम स्वरूप है। तो उसके अज्ञान के कारण ये समस्त अनर्थ है हमारे जीवन में, समस्त अमंगल है, समस्त दुख है, समस्त भय है। और उसका जब बोध हो जाए, उसमें जब प्रतिष्ठित हो जाए, तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष या आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, अनंत शब्द है या निर्वाण, वह उपलब्ध हो जाता है। और उसके अतिरिक्त सृष्टि में मानव इतिहास के जितनी भी विद्याएं हैं, विद्याएं, किसी ने झूठी भी कल्पना, जैसे राजनीतिक लोग तो बोल देते हैं ना, तुम्हें मैं पूरे राष्ट्र को महान बना दूंगा, सबको धनवान बचा दूंगा, इतने लाख लाख रुपये,
वो झूठ भी कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई नहीं बोल पाया है कि मैं तुम्हें सदा सदा के लिए तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, और इसकी विराटता को समझिए। अगर साहित्य की भी बात होगी तो ये कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन तो विज्ञान के रूप में हजारों वर्षों से उद्घोषित है, क्योंकि सभी जीवों की अंतर्भूत मूल कामना ही यही है कि मुझे दुख का कभी सामना ना करना पड़े, सुख सदा ही हमारे जीवन में बना रहे, और इसे ही मोक्ष कहते हैं। और ये हमें मिल सकता है, हमें प्राप्त हो सकता है तो प्रारंभ में कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में हमारा स्वरूप है, मिला ही हुआ है, बस भ्रम हो गया है, अज्ञान हो गया है, इसी के कारण सारे कष्ट हैं, इसी के कारण दुख हैं। इसलिए अब समापन करने के पहले चाहे 5 मिनट ही सही 1-2 प्रश्न भी लेंगे अगर कहेंगे तो, लेकिन इस पर निधिध्यासन करेंगे, ठीक है, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मूल बात यह हो गई। और आत्मा दृष्टा और शरीर दृश्य। विधि क्या बताया, हम उसी पर करेंगे कि जो कुछ भी दिख जाए, जब बैठेंगे कोई विचार आएगा, रोकिए नहीं, कुछ रोकना नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है। जो पापी आ रहा है, जो पत्नी आ रही है, वो भी ब्रह्म है, विशुद्ध ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत में विशेष रूप से अष्टावक्र में न भोग और त्याग से परे, न ग्रहण न कुछ भी नहीं, जो आता है आने दो। तो अगर कोई भी चाह रहा है तो वहां पर देखना कि दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, और दृश्य से यू हैव टू डिसोसिएट योरसेल्फ एंड यू हैव टू रीएसोसिएट विद दृष्टा। दृष्टा कौन है? अंत में अपने पर केंद्रित हो जाओगे। आइए आप लोग थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए करते हैं। आज चूंकि पहला दिन था तो थोड़ी भूमिका देनी पड़ी, नहीं तो ऐसे बोल जाता, सीधे व्याख्या करता तो उससे लाभ ना होता। अगले दिन से तो शुद्ध बहुत सारे बोल देंगे। तो अभी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम सबके सब केवल देखने का प्रयास करते हैं, जो कुछ भी हमारे मन बुद्धि में दृश्य के रूप में आएगा, और ये शरीर और ये संसार सब दिखते हैं। शरीर संसार तो इंद्रियों से दिखता है, मन में आने वाले सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष घृणा, ये मन के द्वारा दिखे धर्म हैं, दिखते हैं बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि का बर्ताव भी, और बुद्धि से निकले हुए जितने भी अवयव हैं, बुद्धि, मन, अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर, ये सब मैं देख रहा हूँ। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं नहीं देख रहा हूँ? मैं ही सबको देख रहा हूँ। मैं समस्त दृश्य को भी देख सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता है। स्टेप वाइज जाएंगे। अभी इसका आप संकल्प करेंगे, समस्त दृश्यमान जगत चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, अभी मैं देख रहा हूँ। जो विचार आते हैं आने दीजिए, उन सबको मैं देख रहा हूँ। जो कुछ भी दिख रहा है वो असत है, स्वप्नवत है। आप ऐसा अनुसंधान करें, संकल्प करें कि जो कुछ भी दिख जाए वो सब असत है, कल्पना है, स्वप्न है, मिथ्या है, माया है। और जो देखने वाला है, अर्थात साक्षी, अर्थात प्रकाशक, अर्थात देखने वाला, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। समस्त वेदांत का यही निश्चय है, निर्णय है। देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाली माया है, संसार है, प्रपंच है, जगत है। इसलिए माया का अर्थात शरीर का निषेध करो, त्याग करो। बुद्धि से त्याग करना है, काटना नहीं है कहीं, भौतिक रूप से नहीं। ये चिज्जड़ ग्रंथि बुद्धि में पड़ी है, चित्त जड़, चित्त को जड़ मान लिया है और जड़ में चित्त का होने का भ्रम हो गया है। इसी का उच्छेदन करना है। मैं देख रहा हूँ, समस्त दृश्यमान जगत को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता सिवाय मेरे।
इसलिए उपनिषदों के बहुत से श्लोक हैं, समझ नहीं पाते हैं लोग, बोलते हैं कोई नहीं देख सकता, इसका तात्पर्य नहीं। आत्मा को सिर्फ आत्मा ही देख सकती है। आत्मा अनात्मा को देख सकती है और आत्मा आत्मा को देख सकती है, और देखने वाला दो नहीं है, एक ही है। मेरे अंदर का साक्षी, आपके अंदर का साक्षी इस व्यवहारिक अज्ञान की अवस्था में अलग अलग दिख रहा है, परंतु जिस प्रकार से समुद्र के किनारे, नदी के किनारे आप बैठ जाएं, तरंगे उठ रही है तो प्रत्येक तरंग में एक चंद्रिका की चांदनी दिखेगी या सूर्य दिखेगा, लेकिन सूर्य तो एक है, चंद्रमा तो एक है। प्रतिबिंबक रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो है वो अलग अलग है, हजारों करोड़ है उतना दिख रहा है। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य, मेरा शुद्ध बोध स्वरूप जो मेरी चैतन्य आत्मा है, वह एक अद्वितीय है। इसी में ये अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, आभासित हो रहा है, प्रतीत सा हो रहा है। मुझ में ही ये अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, क्षण भर के लिए उत्पन्न सा, स्थित सा, प्रलय सा। लेकिन मेरा जन्म है, मैंने अपनी अनुपस्थिति कभी भी नहीं अनुभव की है। स्वप्न में मैं स्वप्न का दृष्टा हूँ, ये तो सिद्ध है। जागृत अवस्था में, जागृत में जो अनुभूतियाँ होती हैं उसका दृष्टा हूँ। और सबसे जो गहन और गहरा है, जो गहन निद्रा की अवस्था है, जिसमें कुछ भी अनुभूति नहीं होती, ये अनुभूति जिसको होती है वो मैं हूँ, वही ब्रह्म है। जिस गहन निद्रा की अवस्था में समस्त स्वप्न और जागृत जगत का विलोप हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, यह जिसे दिखता है वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही मैं है। इसलिए मेरा लोप तो उस गहन निद्रा में भी नहीं था। मैं ही स्वप्न जगत को भी देखता हूँ, मैं ही जागृत के जगत को भी देखता हूँ, और मैं ही गहन निद्रा में जहाँ कोई प्रपंच जगत दिखता नहीं, कुछ भी दृश्य नहीं दिखता, उस दृश्य, समस्त दृश्य के अभाव का जो दृष्टा है वही साक्षी है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ।